जब जब लगा कि अब तो पांडवों का कोई मार्ग बचा नहीं, दुर्योधन ने भेजा दुर्वासा ऋषि को, ले जाओ महाराज। बड़ा चतुर था दुर्योधन, बार बार कोशिश करता है ऐसा क्या करूं कि ये पांडव ऐसे ही खत्म हो जाए। दुर्वासा ऋषि को भेज। दुर्वासा ऋषि कितना भोजन पाते हैं ये तो सब जानते ही होंगे। और भेजा भी कब, जब पांडव वनवास कर रहे हैं, जहां उनके पास कुछ नहीं है खिलाने पिलाने को। और भेजा भी कब, एकादशी के बाद द्वादशी का पारायण। द्वादशी के पारायण करने के लिए दुर्वासा अकेले नहीं आए, दुर्वासा पूरी जमात लेकर के आए साधुओं की, ऋषियों की। एक से बढ़कर एक भोजन पाने वाला ऋषि महात्मा आया। आकर के द्रौपदी को बोला, बेटी सब महात्मा तेरे द्वार पर आए, सबके लिए भोजन तैयार करो, हम स्नान करके जल्दी से आ रहे हैं, जब तक स्नान करके आए भोजन तैयार हो जाना चाहिए। जी आज्ञा, जो आपकी आज्ञा। कह के दुर्वासा ऋषि चले गए। अब महाराज द्रौपदी ने देखा रसोई में एक अन्न का दाना नहीं। अक्षय पात्र देखा तो अक्षय पात्र भी यही वरदान था, अक्षय पात्र भी द्रौपदी पाके साफ करके मांझ करके उस पात्र को रख देती है। और जब देखा कि सब महापुरुष इस दरवाजे से भूखे प्यासे लौटने वाले हैं, सो भगवान को पुकारा, आवाहन किया। जब भी लगा कि अब काम बिगड़ा या अब कुछ सहायता सहयोग सहारे की आवश्यकता, तो एक ही सहारा पांडवों के पास केवल श्री कृष्ण। पुकारा भगवान को। द्वारिकाधीश हंसते हंसते इतने ही दरवाजे पर रथ लेके पहुंच गए। द्रौपदी ने देखा सामने भगवान खड़े हैं, प्रणाम करती सबसे पहले अपनी विपत्ति बताई। प्रभु बड़े संशय में हैं, घर से श्राप मिल जाए उसका डर नहीं, पर घर से साधु भूखा जाए तो हमारा गृहस्थ धर्म को धिक्कार है, पर क्या करें, व्यवस्था है नहीं। भगवान ने कहा है ना तेरे पास अक्षय पात्र, ले ले उसमें से। ले प्रभु वो पाके धो करके स्वच्छ करके साफ करके उसको रख चुकी हूँ मैं। भगवान ने कहा नाना ऐसा नहीं हो सकता, होगा उसमें कुछ बाकी। द्रौपदी ने कहा नहीं प्रभु, मैंने खुद अपने हाथ से उसको धो के मांझ के साफ करके रख दिया। भगवान ने कहा एक बार देख तो ले, हमको बड़ी भूख लगी है, कुछ तो दे दे। फिर भी द्रौपदी नहीं, तो भगवान ने खुद पात्र उठाया, देखा देखा तो उसमें एक चावल का दाना। बोले है ना, देख चिपक रहा है ना इससे, बोले इसमें क्या होगा। भगवान बोले अरे क्यों नहीं होगा, देखो अभी तुम। और लेके एक चावल का अन्न का दाना श्री ठाकुर जी ने उसको मुख में रखा, पाया, और पा करके एकदम भगवान तृप्त हो गए, पेट भर गया। और महाराज भगवान तृप्त हो गए मतलब जगत तृप्त हो गया। जब जगदीश जिनके उदर में जगत समाया है, अगर उसी का पेट भर गया तो जगत का भी भर गया। यहाँ भगवान ने एक चावल का दाना लिया, वहां जितने महात्मा थे ना गंगा के घाट पर सबको डकार आने लगी। बोले भैया पेट कुछ भारी भारी सा लग रहा है। दुर्वासा ऋषि बोले चलो, मैं तो भोजन की बोल के आया। बोलो चलो भोजन, पानी भी पियेंगे तो उल्टा वमन हो जाए, इतना पेट भरा हम नहीं जा रहे महाराज, हम तो चलते हैं अपनी अपनी कुटियाओं में। और सब प्रणाम करके चले गए। दुर्वासा ऋषि वहीं बैठे बैठे समझ गए कि वो आ गया है माँ, ये उसी का कमाल है, ये उसी ने किया है कि भूख के मारे मरे जा रहे हैं, अब इनके पेट में एक बूंद पानी की जगह नहीं बची। ऐसे चमत्कार ठाकुर जी करते हैं। जब वो निभाने पर आते हैं ना, तो सारे नियमों